नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है आज 5 की पंचायत का। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो 5 की पंचायत, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी के जो बयान हैं, उन बयानों पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रिया देश भर में दिखाई पड़ रही है, उन बयानों पर कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसके बाद उनके बयानों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो नई बातें हैं वो नई बातें ये हैं कि सिख समाज के लोगों ने कांग्रेस के दफ्तर पर राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां पर सिखों को लेकर के ऐसी बात कह दी थी जो सिख समाज को रास नहीं आ रही है। तो सिख समाज ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस के दफ्तर पर। और इसके बाद एक और बड़ी बात यह हुई है, आपको याद होगा कि आरक्षण पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया कि जब स्थिति अनुकूल होगी तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जमकर हमला बोला ही। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हमला बोला ही, और अब जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने भी हमला बोला और बोला कि राहुल पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और राहुल गांधी ने जो वहां पर बयान दिए हैं उस पर कई सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। उनमें से कई सवाल ऐसे हैं जो गंभीर चिंता उत्पन्न करते हैं, और खास तौर पर वो बातें जो भारत की छवि को खराब करने वाली हैं, और वो मुलाकातें जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मुलाकातें हैं। ये दो गंभीर चिंता की बातें हैं। आज हम इस पर पंचायत करेंगे, जुड़ेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि राहुल गांधी के बयानों पर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उनका आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो पहले जरा उन बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हिंदुस्तान से और सिखों से, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। विदेश की धरती को इसका इस्तेमाल किया भारत को बदनाम करने के लिए। माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो। सिखों को गुरुद्वारा जाने पर प्रतिबंध है, ये बिल्कुल गलत है। वह आईएसआई के एजेंडे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और आज ये साबित हो गया जब सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि हम भी तो यही बात कहते थे। राहुल गांधी, तू ये मत भूल तू किसका बेटा है, तू किसका पोता है। वो लोग हैं जिन्होंने कई हजार सिखों को कत्लेआम करा, कई हमारे लोगों के ऊपर टायर डाल के जला दिए गए, कहीं को रेलवे की पटरियों में काट कर फेंक दिया गया। अगर कोई भी इस चीज का जिम्मेदार था वो तेरा परिवार था। तू ये मत भूल, और दूसरों के घर पत्थर मत मार, क्योंकि तेरा घर पूरा खुद शीशे का। तोड़फोड़ और झूठ और फूट की राजनीति है। ये एक फॉल्स नैरेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कहना कि सिख कम्युनिटी जो इतनी प्राउड कम्युनिटी है, जिन्होंने देश की सेवा के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन की आर्म्ड फोर्सेस में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए क्या काम किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, एम्बेसडर्स रहे हैं, बाकी प्रोफेशन में रहे हैं, उनको कहना कि उनको पगड़ी बांधने में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रहा हूँ। जिस प्रकार की बातें सिखों को लेकर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर की है, उसका कोई भी स्वागत या समर्थन भारत में नहीं कर रहा। भारत में तो सिख भाई बहन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर दूसरी ओर सीख फॉर जस्टिस जो आतंकी संगठन है, जिस संगठन की विचारधारा में इंदिरा गांधी जी को मारना जायज ठहराता है और हम इसका खंडन करते हैं, उसका समर्थन राहुल गांधी को प्राप्त है। कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कहने वाले
स्वयं राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधियों के वंशज हैं। और उन राष्ट्र विरोधियों के वंशज हैं कि जब कांग्रेस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दे रही थी तो इनके पूर्वज चरण चुंबक थे अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लिप्त थे। तो राहुल गांधी का काम ही है भारत को शर्मिंदा करना, भारत को अपमानित करना, भारत को गिराना और भारत विरोधी तत्वों के साथ मंच पर बैठना। तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुनी नेताओं की, और ये प्रतिक्रिया जो ज्यादातर प्रतिक्रिया है इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि सिखों को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लेकर सबसे ज्यादा रोष है, और साथ ही आरक्षण को लेकर के भी ज्यादा रोष है, जिसमें कि जैसा कि हमने बताया कि पहले बीएसपी ने, मायावती ने, बीएसपी प्रमुख ने हमला किया, बीजेपी लगातार कर ही रही, अब जीतन राम मांझी उन्होंने भी हमला बोला है। तो आज हम पंचायत में 5 सवाल पूछ रहे हैं और हमारे पंचायत के आज का 5 सवाल, उसके बाद फिर खास मेहमानों से जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल, क्यों हो रहा है राहुल गांधी के बयानों पर यह लगातार विवाद? क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से यह विवाद चल रहा है, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 यही कि क्यों हो रहा है राहुल गांधी के बयानों पर यह लगातार विवाद। इसके बाद आज दूसरा सवाल कि आरक्षण पर और सिखों पर बयान देकर करके क्या राहुल गांधी फंस गए हैं? क्योंकि इन्हीं 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, उनके बयानों पर। बाकी जो तस्वीरें आई हैं भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात की, वो एक अलग बात है, लेकिन बयानों को लेकर बात करें तो आरक्षण पर बयान और सिखों पर जो उनका बयान है, इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इसके बाद सवाल नंबर 3 कि भारत विरोधी लोगों से मुलाकात संयोग है या फिर प्रयोग? एक बात तो यह हो सकती है कि ठीक है, आते जाते हो गई मुलाकात, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के वहां पर विदेश की धरती पर प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात होती है, तो फिर बात यह बनती है कि क्या संयोग है या उससे आगे बढ़कर यह कोई प्रयोग है जिसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। और इसके बाद सवाल नंबर 4 कि राहुल गांधी ने क्या अलगाववादी पन्नू के मन की बात कह दी? कल भी हमने आपको बताया था कि अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस संस्था के हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके, लेटर जारी करके राहुल गांधी के बयानों का स्वागत किया। तो यह सवाल उठता है कि क्या उनके मन की बात कह दी राहुल गांधी ने? इंतजार था पन्नू को कि राहुल गांधी इस तरह का बोलें। इसके बाद सवाल नंबर 5 कि विभाजनकारी ताकतों को आखिर राहुल के बयान अच्छे क्यों लगते हैं? आखिर राहुल गांधी ऐसा क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं जो कि उनको अच्छे लगते हैं? आप देखिए कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर मुद्दों को उठाना उनका पूरा अधिकार है, पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस तरह के बयान क्यों देते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं? और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जयवंत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयवंत सिंह जी इस पंचायत में। सैयद जवाद साहब हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत सैयद जवाद साहब आपका भी इस पंचायत में। हमारे साथ राजकिशोर तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत राजकिशोर जी इस पंचायत में। और एसके दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत एसके दुबे जी आपका भी। मैं राजकिशोर जी आपसे शुरुआत कर लेता हूं। राजकिशोर जी, हम इसके पहले भी इस पर कई बार चर्चा पिछले 2-3 दिनों में कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दे दिया है, खास तौर पर 2 मुद्दों पर, एक तो सिखों को लेकर, दूसरा आरक्षण को लेकर, कि लगातार यह विवाद चल ही रहा है? क्या ये सोचा समझा बयान है, सोच समझ करके दिया गया बयान है, या उनके मुंह से ये बात निकल गई आरक्षण को लेकर के या सिखों को लेकर के, सिखों की स्थिति को लेकर, या किसी ने ये इंजीनियर किया है, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेटजी बना करके इस चीज को इंजीनियर करके और उसको बताना कि भाई आपको ये बोलना है? क्योंकि ऐसी बातें उठती हैं कि शायद सैम पेत्रोदा जी की टीम है वहां पर जो इन सब चीजों को लेकर के मैनेज करती है। राजकिशोर जी।
धन्यवाद लालचंद जी। दरअसल सबसे पहले तो लालचंद जी हमें यह समझना होगा कि राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर कहा था वो बिल्कुल सच कहा था, और ये जो सच उन्होंने कहा था उस सच को उनको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो आज की तारीख में खुद को कांग्रेस का नेता नहीं मानते, वो मानते हैं कि वो पूरे विपक्ष के नेता हैं, पूरे विपक्ष की आवाज है, और वो एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष हैं। और जब वो यहां से बाहर जा रहे हैं, विदेशी धरती पर जा रहे हैं, तो उनका बोला हुआ एक एक शब्द वो बड़ा अधिकृत नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो राहुल गांधी नहीं है जो कांग्रेस के एक नेता की तरह जाते थे, वो देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि इंजीनियर सैम पित्रोदा की टीम भी अगर कुछ लिख के दे रही है, अगर वो पढ़ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सैम पित्रोदा की नहीं है। सेना नायक की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके की टीम रखता है, वो रणनीति तय करता है, उसके हिसाब से सेना चलती है, ना कि जो उसके कुछ सलाहकार होते हैं। सलाह का मतलब होता है, महत्व होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इस जिम्मेदारी से राहुल गांधी बच सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल यह है कि क्या ये उन्होंने सोच समझ कर बोला है? तो मुझे लगता है कि जिसमें भी सोचने या समझने की थोड़ी भी शक्ति होगी, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, वो ये काम नहीं कर सकता है। मुझे ये सायास नहीं लगता, ये अनायास लगता है। मसलन पहले जो सिखों वाला जो उन्होंने बयान दिया है, वो मेरे ख्याल से न सिर्फ बेहद आपत्तिजनक है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि मैं जब पढ़ता था उस समय मैंने देखा है कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और खालिस्तान से समर्थक लोगों ने की थी। इस देश ने एक प्रधानमंत्री खोया था, उसके बाद इस देश ने एक ऐसी आग देखी थी, ऐसा दंगा देखा था जिसमें हजारों लोग उससे आज तक उन जख्मों से नहीं उबर पाए हैं। उसके बाद इस तरीके का बयान देना जहां पर कभी भी टर्बन को लेकर, सिखों को लेकर इस तरीके का कभी कोई मामला रहा ही नहीं। और मतलब ये जो बातें कही जा रही बड़ी अजीब सी बात है। और बिल्कुल ये अजीब सी बात है। आरक्षण वाली बात इसलिए तूल पकड़ जाती है क्योंकि वो आरक्षण को लेकर यहाँ पर कुछ और बोल रहे थे, वहां पर कुछ और ठीक है। आरक्षण वाली बात पर मैं आऊंगा, आरक्षण वाली बात पर अलग से आऊंगा, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि आखिर सिख समाज में इस तरह की नाराजगी क्यों है। मैं पहले सैयद जवाद साहब के पास चलता हूं। सैयद जवाद साहब, 40 साल पहले की बात है और मुझे लगता है कि आजाद भारत में शायद अगर कभी सिखों को डर लगा, सिखों को कभी मान लीजिए ऐसे भी मामले आए कि कुछ सिखों को अपने बाल भी कटवाने पड़े, केश भी कटवाने पड़े, आजाद भारत में शायद वही एक मौका था उस समय जब सिख समाज को कुछ डर लगा होगा। अदरवाइज आप अगर देखिए तो ना तो 84 से पहले और ना 84 के बाद सिख समाज ये कहता है कि नहीं, हमारे लिए तो यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो जितना खुश और जितनी आजादी के साथ भारत में रहते हैं वो अपने आप एक उदाहरण है। आप जानते हैं आजादी के बाद ही सिख समाज के लिए यहां तक प्रावधान किया गया था कि वो तो संसद भवन के अंदर भी अपना जो उनका एक 5 क में से एक कृपाण है उसको भी वो लेकर के जा सकते हैं। यहां तक उनको आजादी मिली है। 84 के मामले को अगर छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी जी को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? सैयद जवाद साहब। जी लाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को उठाने की जो कोशिश कर रही है वो बहुत जल्द इनके ऊपर बैकफायर करेगा। उसका आपको रीजन बता दूं, जितना सिख समुदाय का सम्मान राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी और पूरी कांग्रेस पार्टी करती है, उसकी एक ही नजीर आपको देता हूं कि आज तक जहां सिख समुदाय हमारा सबसे ज्यादा है, जहां बहुसंख्यक पंजाब में, भारतीय जनता पार्टी को कभी घुसने नहीं दिया उसने, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नहीं घुसने देगी। लेकिन आपको हैरत की बात और बताऊं, जब इस देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ और बड़ा एक आंदोलन किसानों का, उसमें हमारे सिख समुदाय के लोगों ने करा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें खालिस्तानी कहा। कितने लोग जो हैं वो उस किसान आंदोलन में शहीद हो गए। लेकिन राहुल गांधी साहब जब सचेत करवा रहे थे सदन में बैठे हुए, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा कि आपको ये 3 कृषि कानून बिल वापस लेना होंगे, तब भी इन्होंने इसी तरीके की चीजें करी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब देश के अंदर कोरोना आ रहा था तब सुन लीजिए पूरी बात। मैं आपके पास लौटूंगा, आप ही के पास लौटूंगा सैयद जवाद साहब, आप ही के पास लौटूंगा और बाकी लोगों के, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री से जुड़ी एक खबर दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री से जुड़ी एक खबर दिखा रहा हूं, उसके बाद आप ही के पास में आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में नागरिक उड्डयन पर आधारित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और एक पेड़ मां के नाम का एक नेम प्लेट भी दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम के इस सम्मेलन में नागरिक उड्डयन पर जो एशिया प्रशांत सम्मेलन है, ये दूसरा एशिया प्रशांत सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। सबसे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसके बाद ये जो आप गोलमेज सम्मेलन देख रहे हैं, इस गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम, ये जो नेम प्लेट है, इसका खास तौर पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी इस सम्मेलन में मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर इस सम्मेलन में गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो दिल्ली घोषणा पत्र है, दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसका भी ऐलान करने वाले हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन में, दिल्ली घोषणा में ये जो सम्मेलन है, इसके बाद दिल्ली घोषणा जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली घोषणा के ऐलान में खास तौर पर जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इसमें नागरिक उड्डयन को बढ़ावा, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा, इस पर खास तौर पर जोर है। India is on the trajectory of growth over the past decade under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Honorable Prime Minister gave a clarion call to plant more trees under Ek Ped Maa Ke Naam campaign to nurture our planet and make it more sustainable. विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। Committed towards this goal of sustainable development, the Indian aviation sector has consistently delivered in substantial reduction of carbon emissions through adopting improved operational processes and infrastructure. To commemorate 80th anniversary of International Civil Aviation Organization, Ministry of Civil Aviation is planting 80,000 saplings across the country in its efforts to increase the green cover, contribute towards improving air quality and become more environmentally sustainable, while encouraging organizations and individuals to adopt environment-friendly practices leading to a more greener Mother Earth. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हम जानते हैं कि ये जो सम्मेलन है नागरिक उड्डयन पर, दूसरा एशिया प्रशांत सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के भारत मंडपम में मौजूद हैं। और ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में ख़ास तौर पर भारत की जो उड़ान स्कीम है उसकी ख़ास तौर पर चर्चा है कि किस तरह से आम लोगों के लिए उड़ान स्कीम ने नागरिक उड्डयन उपलब्ध कराया। और एक पेड़ माँ के नाम, ये आप जैसा कि देख रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेम प्लेट दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। हम जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जागरूकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सक्रिय रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की न सिर्फ देश के स्तर पर शुरुआत की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर भी इस अभियान को बढ़ावा देना चाहते हैं। और उसी कोशिश के तहत इस सम्मेलन में, जो ये बहुराष्ट्रीय सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम इस नेम प्लेट को दिया है। तो जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो दूसरा सम्मेलन है नागरिक उड्डयन पर, एशिया प्रशांत का दूसरा सम्मेलन, इस मौके पर एक पेड़ माँ के नाम, इसको उन्होंने ख़ास तौर पर इस अभियान को बढ़ावा दिया इस सम्मेलन के दौरान भी। और नागरिक उड्डयन पर जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, दिल्ली घोषणा पत्र है, उसको प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में
यह प्रोग्राम, यह सम्मेलन चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र का ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और उनके जो समकक्ष होते हैं अलग अलग देशों में, वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन में ख़ास तौर पर जो नागरिक उड्डयन की स्थिति है, नागरिक उड्डयन के मामले में जो भविष्य है, नागरिक उड्डयन को लेकर के जो आम लोगों तक इस सेवा को, इस सुविधा को पहुंचाने की बात है, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा की बात है, इन पहलुओं पर ख़ास तौर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, जो दिल्ली घोषणा पत्र है, उसमें भी इन पहलुओं का उल्लेख होने की संभावना है। तो ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इससे जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लौटते हैं आज की पंचायत पर। सैयद जवाद साहब की बात अधूरी रह गई थी, पहले उनकी बात पूरी करवाते हैं, फिर बाकी लोगों के पास चलेंगे। सैयद जवाद साहब जी, और बहुत ही आपत्तिजनक, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक रहे हुए, उन्होंने राहुल गांधी साहब को जान से मारने की धमकी दी और इस चीज को सुनिश्चित करा जाए, क्योंकि हमने इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और तमाम ऐसे नेताओं को खोया है जिसके अंदर बहुत भूमिका, बहुत ज्यादा किस मानसिकता के लोगों थी, रेडिकलाइज लोगों की थी, बहुत ज्यादा, उस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए। विवाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में अगर आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए किसी बात से अगर आपको आपत्ति है, लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की जो छवि बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा दे, वो नहीं। आपको लग रहा है कि ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं? सैयद जवाद साहब, आपको लग रहा है कि ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है? अगर इस तरह का बयान वो नहीं देते वहां जाकर के, क्या जरूरत थी ऐसे बयान की? बयान दिए तब जाकर के यहाँ विरोध हो रहा है। देखिए, सुनिए, हमें राहुल गांधी साहब और कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जो है उनके बारे में बनाने की कोशिश करते हैं, या परसेप्शन या नैरेटिव, कितना पैसा खर्च करते हैं राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में। राहुल गांधी साहब जो बात करते हैं वो लोगों की दिल से निकली हुई आवाज है। वही तो, यहीं पर तो सवाल उठ रहा है कि ये दिल की बात क्या, ऐसी बात होती है क्या? मैं लौटता हूं आपके पास, जयवंत सिंह जी से जवाब लेता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा, आपके और बातों को लूंगा। जयवंत सिंह जी, जो बात ये कही जा रही है कि देखिए राहुल गांधी ने जो बातें कही उसमें सबसे आपत्तिजनक ऐसी क्या बात लगी जिससे कि सिख समाज में खास तौर पर इतना ज्यादा रोष यहां दिखाई पड़ रहा है? थैंक यू वेरी मच लालचंद जी। मोस्ट वेलकम। मैंने दोनों सामान्य प्रवक्ताओं की बात सुनी, स्पीकर्स की बात सुनी। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो सैयद जी हैं, जो आप कहते हो शायद उनके ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये जो बहुत आपत्तिजनक बयानबाजी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसके बारे में तो कोई बातचीत की नहीं और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कहने की कोशिश की। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सम्मान, कहते हैं कि बहुत सम्मान है गांधी परिवार को, सिखों के लिए। वो सम्मान तो हम 1980 से देखते आ ही रहे हैं। अगर उसमें मैं पड़ जाऊंगा तो आपकी पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी जी। तो ये जो सम्मान है, इसमें जो लेटेस्ट जो सम्मान है इनका, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब उन्होंने बात की है राहुल गांधी जी ने, कहते यस दिस पर्सन सिटिंग विद अ टर्बन, उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि मेरे सिख भाई साहब जो आगे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब कि उनको सिखिज्म, सिखी ना उनका कोई दोस्त है, ना कोई मित्र है, ना उनको हमारी मर्यादा के बारे में पता है, किसी चीज के बारे में उनको पता नहीं है। सिखी के बारे में तो और पंजाब के बारे में उनको इल्म ही नहीं है। क्या तरीके से, कितनी एरोगेंस से उन्होंने बोला था। तो यहाँ मैं सम्मान की बात खत्म कर देता हूँ। ये सिखों की तरफ जो सम्मान है उसकी बात ये ना ही करें तो अच्छी बात है। ठीक है। दूसरी बात, फिर उन्होंने खालिस्तान की उन्होंने बात, जो उन्होंने खालिस्तान की बात की, तो खालिस्तान एक जरनैल सिंह भिंडरावाले की क्रिएशन नहीं थी, उसके बारे में हम कभी डिबेट कर सकते हैं। इट वाज टोटली क्रिएटेड बाय दी कांग्रेस पार्टी, उसके बारे हम बाद में डिबेट कर लेंगे। और दूसरा, ये छवि बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, उसका आप ही ने जवाब दे दिया था कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किसी को क्या जरूरत है, वो अपनी छवि तो खुद बिगाड़ते हैं। बिल्कुल, वहां जाकर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, बयान दे, लेकिन एक सवाल करते हैं। हमने तो नहीं ना, हमने उनके वहां
बिल्कुल, हमने उनके जाने के लिए तो कुछ नहीं था ना एक सवाल जो सैयद जवाद साहब ने उठाया, लगता है कि वो हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ रहे हैं। ठीक, एक सवाल जो सैयद जवाद साहब ने उठाया, मैं वो आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। उनका कहना है कि देखिए, राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को तो ज्यादा समर्थन मिलता है, आपको उतना समर्थन नहीं मिलता। वो पंजाब का रेफरेंस दे रहे थे कि पंजाब में जो है शायद वो वोटों की बात कर रहे थे कि वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता है, आपको नहीं मिलता। कोई बात नहीं, जो भी पंजाब के लोगों ने जो उनका निर्णय रहा है, हम उसको सर माथे के ऊपर रखते हैं। आ रहा हूँ सैयद जवाद साहब, आ रहा हूँ, आप ही का सवाल मैंने पूछ लिया है कि हम बहुत सालों के लिए, 25-30 सालों के लिए हम सिर्फ 23 सीटों के ऊपर लड़ रहे थे, और इतने छोटे टाइम में हम 6% वोट शेयर थे, 18% वोट शेयर के ऊपर चले गए हैं। अभी इनको ये डर है कि बहुत जल्द इनको हमने पीछे क्या, इनका तो वजूद ही खत्म कर देना पंजाब में, और जो अभी राहुल गांधी ने कहा उससे तो वजूद खत्म होगा ही। पर मेरे को, आपको लालजी चंद जी, इससे पहले कि आप किसी और को जाओ, मुझे ये कहना बहुत जरूरी है कि जो पंजाब है, पूरा पंजाब, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी डिबेट्स में बैठ चुका हूं, मैंने दूसरे प्रवक्ताओं के बारे में भी सुना है, पूरा पंजाब और खासकर जो सिख हैं उनको शॉक पहुंचा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, और उनके दिल के ऊपर बहुत चोट लगी है। हमें ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जी को ये नहीं पता कि दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो सिखों को अपनी श्री गुरु ग्रंथ साहब की और गुरुद्वारों की रहत मर्यादा को महफूज रखने में। मैं आ रहा हूँ सैयद जवाद जी, आ रहा हूँ सैयद जवाद जी का 10 सेकंड। सैयद जवाद जी आप बोल लीजिए, फिर दुबे जी के पास चलेंगे। मुझे बहुत शालीन प्रवक्ता आज मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बड़ा मैं सम्मान के साथ पूछता हूँ, उस वक्त ही वो कहाँ चली गई थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पंजाब में गया और कुछ किसान आंदोलन लोग जो थे प्रदर्शन कर रहे थे, और वो आकर कहते हैं कि बता देना कांग्रेस सरकार के लोगों को कि मैं यहाँ से जिंदा वापस हो गया। क्या वो आपको पूरे पंजाब और सिख समुदाय का घटना घटी थी, क्या बात कर रहे हैं आपके बीच में? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के विदेश में ये कहा था कि पहले की सरकारों में पहले हमको भारतीय होने पर शर्म आती थी, पहले की सरकारों, विदेश की धरती पर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री उसका एक संदर्भ था, उसका संदर्भ था, क्योंकि उस समय हर तरह के घोटाले सामने आ रहे थे, उसका वो संदर्भ था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। अब एक संदर्भ और निकाल देता हूँ, अब आपको तथ्यात्मक बताता। चीन के मुद्दे पर लेकर के राहुल गांधी साहब ने बात कही तो इन्होंने चाइना को मुद्दे को बना दिया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाइना क्यों गए? ठीक है, आप दोनों के पास मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन अब जरा मुझे दुबे जी के पास जाने दीजिए। चलिए बता दें। ठीक है, एस के दुबे जी, ठीक है डॉक्टर एस के दुबे जी, आपने जैसे अभी सैयद जवाद जी को सुना, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, किसी ने कोई उनको पढ़ाया नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं, दिल से बोला। तो हम मान लेते हैं कि दिल से बोले, जी दिल से बोले। वो सिखों पर भी जो बयान दिया वो उन्होंने दिल से दिया, आरक्षण पर भी जो बयान दिया वो दिल से दिया, ये हम मान लेते हैं। एस के दुबे जी, एक सहयोगी के तौर पर पहले बताइए, सिखों पर दिए गए बयान को लेकर के एक सहयोगी के तौर पर आप राहुल गांधी जी के साथ हैं? देखिए पहली बात तो आज सीताराम येचुरी जी के बिल्कुल हम सभी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं। तहे दिल से मैं उनका जी नमन करता हूं और भगवान को अपने चरणों में जगह दे। हम सभी की तरफ से श्रद्धांजलि आपके टॉपिक की, हाँ सभी की तरफ से जी। अब बात है आपके टॉपिक की जी, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये हमेशा कहा है, इससे पहले भी कहा है कि अगर घर की बात है, अगर घर में कहा जाता है तो निश्चित पर वो एक अलग है। और अगर आप विदेश में जाकर इस तरीके की बात करें, कोई भी है, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, छोटे से बड़ा, या कांग्रेस का नेता हो या किसी अन्य दल का नेता हो जी, कभी भी बाहर के देश में जाकर आप हिंदुस्तान की आंतरिक बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और भारत विरोधी लोगों से मुलाकात, अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एलान उमर से मुलाकात हुई। मैं फोटो देख रहा हूँ आपकी, मैं उस पर भी बोलता हूँ, जी
फोटो देखिए, फोटो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जानकारी बगैर भी कुछ लोग आ जाते हैं, नहीं बताया जाता। इस मामले में ये बात नहीं है, इस मामले में डॉक्टर दुबे ये बात नहीं है। सुनिए नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए पूरी बात तो सुनिए, फिर आप बोलना। बोलिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े नेता को बताया नहीं जाता और लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर इस तरीके से देखता हूं कि अगर उनकी जानकारी में नहीं और लाया गया है तो ये मैटर अलग हो गया, लेकिन अगर उनकी जानकारी में है और भारत विरोधी इस सांसद से वो जानकारी में मिले हैं तो निश्चित ये गलत है। ऐसा आपकी बात अच्छी लगी, दोनों मामलों पर आपकी बात अच्छी लगी, दोनों मामलों पर डॉक्टर दुबे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है आप सभी के पास मैं लौटूंगा और फिर इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो दिल से बातें की हैं और दिल से की हैं, शायद आप उस पर पूरी तरह साथ नहीं है। मैं लौटूंगा आप सभी के पास। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब फिर आप सभी के पास जाकर पंचायत को आगे बढ़ाऊंगा। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय सीधे रुख करता हूं राजकिशोर जी का। राजकिशोर जी, जब अभी हमने चर्चा की शुरुआत की तो हमने कहा कि देखिए सारी संभावनाओं पर बात करके चलते हैं कि हो सकता है कि सहयोग से निकल गया हो सकता है किसी ने बताई ही हो बात, लेकिन सैयद जवाद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं ये तो दिल से निकली हुई उनकी बात है। और साथ ही सैयद जवाद साहब ने ये भी क्लेम किया, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, सैयद जवाद साहब ने ये भी तो क्लेम किया, कहा कि वहां पर पंजाब में देखिए कितना वोट मिलता है, कितनी सीटें मिलती हैं कांग्रेस पार्टी को। तो क्या इसकी वजह से वोट मिलती है, सीटें मिलती हैं, इसकी वजह से क्या सिखों पर इस तरह का बयान देने का अधिकार मिल जाता है, वो भी दिल से बयान, जो सैयद जवाद साहब कह रहे हैं? दरअसल मुझे लगता है कि दिल से बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल में अगर ये बात है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि दिल में तो वही चीज जाएगी ना जो तथ्य होंगे। आपके दिल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन तथ्य क्या है? हिंदुस्तान में मूल प्रश्न ये है, क्या हिंदुस्तान में वाकई लोगों को उनकी आस्था के हिसाब से जीने की आजादी है या नहीं है? जो उनका गणवेश है उस गणवेश में क्या उनको रहने की आजादी है या नहीं? बेशक है, बिल्कुल है। आ रहा हूं सैयद जवाद साहब, आ रहा हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह सवाल तो जरूर उठा था कि उन्होंने एक बार टोपी नहीं पहनी थी, एक जब उन्होंने सद्भावना उपवास रखा था, लेकिन जहां तक किसी को पहनने से रोका नहीं गया, ये पहनना ना पहनना तो अलग चीजें होती। लेकिन जहां तक सिख के टर्बन की बात है तो टर्बन अक्सर पहनकर वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, पंजाब में भी जाते हैं, और बिना पगड़ी के तो मुझे लगता है कि वो जब लाल किले पर झंडा आरोहण करने जाते हैं तब भी वो पगड़ी में ही जाते हैं। और ये दरअसल तथ्यात्मक गलती और बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सिखों की जो पहचान जो पंच प्यारे में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उनको दी थी, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि उनको केश और पग रखने की इजाजत नहीं है, उनको कड़ा रखने की इजाजत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बचकाना बयान है। राहुल गांधी जिस तरीके से परिपक्व हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे दौरे में अगर मैं गिनती करूं, पहले तो उन्होंने चाइना वाला जो एक उदाहरण दिया, तथ्यात्मक तौर पर वहां भी गलती थी। उन्होंने कहा कि चाइना में किसी भी किस्म की बेरोजगारी नहीं है, वो अब तक की अपने सर्वोच्च स्तर पर है। ये एक आंकड़ा है, इस आंकड़े को तो हम नहीं कह रहे हैं, नहीं झुटला सकते। इसी तरीके से उन्होंने जब सिखों वाली बात कही तो उसमें भी तथ्यात्मक तौर पर गलती है। और तीसरी जब इल्हान ओमर से जो मिलने वाली बात है, मुझे लगता है कि ये तो बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि जो जिस डिजाइन की बात भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जैसे करते चले आ रहे थे, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है, लेकिन जो बातें कही जाती उनसे अलग से मीटिंग हुई है। जो बात अभी दुबे जी कह रहे थे, दुबे जी मैं वही कहने वाला था कि दुबे जी का ये कहना था कि एकाएक अनायास मुलाकात हो गई होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इल्हान उमर से ये मुलाकात अनायास हुई है क्या?
नहीं, मुझे लगने की बात नहीं, वो तो उनके कार्यक्रम में इंगित है ना, वो अचानक नहीं मिली है ना, वो तो उनको मिलने जाना था और फिर अलग से बैठकर कमरे में उनकी मुलाकात होती है, मीटिंग होती है। तो आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही थी? निश्चित तौर पर इल्हाम उमर, जिन्होंने पूरी तरीके से भारत के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है, वहां पर अमेरिका में, पूरी दुनिया में, सब जगह कर रखा है, तो आखिर उनके साथ ये कौन सी बातें थी? मुझे लगता है ये जानने का देश को हक है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए हैं, वो नेता प्रतिपक्ष देश के गए हुए हैं। जी, ये बिल्कुल गंभीर बात है। ये गंभीर सवाल है, इसीलिए हम लगातार ये सवाल उठा भी रहे। सैयद जवाद साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, आपने देख लिया कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए, जो मुलाकातें की, उस पर सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो भी कंफर्टेबल नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम इस चीज में साथ नहीं है। आखिर इन चीजों पर बयान देकर के क्या राहुल गांधी फंस गए? सैयद जवाद साहब, आप ही के पास। सच्चाई बताओ पहले। हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी साहब बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर के तरीके से नहीं है जो देख करके आता उसी ऐसे बयान देने से अच्छा है टेलीप्रॉम्प्टर लगा लीजिए, फिर टेलीप्रॉम्प्टर ही लगा लीजिए अगर ऐसा बयान देना है। तो अब पूरी बात लाल सिंह बोलिए ना, पूरा मौका है, बोलिए। अब उदाहरण आपको देता हूँ, देश की सच्चाई बताता हूँ। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान जाते हैं, और जब लौट करके आते हैं तो हमको करगिल मिलता है, और उसके बाद फिर दोबारा परवेज मुशर्रफ को बुला करके, जिसने हमारी धरती को अटैक करा, उससे बातचीत करते हैं। बड़े दिल वाले नेता, बड़े पिक्चर वाले नेता, ये छोटे दिल के नेता नहीं समझ सकते राजनीति को। जैसे हमारे दो की सरकार चलाते हैं, क्या कहेगा उनके लिए? और अभी जब मैंने पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि 2014 के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब लेता हूं, रुकिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब लेता हूं। आरएसएस के लोग चाइना जा करके वहां की पॉलिटिकल पार्टी से क्या मुलाकातें करके है? ठीक है, आपने जो सवाल खड़े किए जयवंत सिंह जी से मैं जवाब लेता हूं। जयवंत सिंह जी जवाब दीजिए जो सवाल सैयद जवाद साहब ने खड़े किए। ऐसा है लालचंद जी, पहली बात तो एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के मेरे को कहना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसा प्रवक्ता भेजना चाहिए था जो कि घर में हमने आमंत्रित किया था, आवाज सुनाई दे जाए। हमने आमंत्रित किया था कि कांग्रेस जो है ऑफिशियल प्रवक्ता भेजे, बातें करनी। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अच्छे दोस्त होंगे सैयद जी, आज उनको आप रहने दीजिए, उनसे सवाल ना पूछिए, क्योंकि वो बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। सैयद जी बीच में मत बोले, 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 एक एक करके अपनी बातें रखिए। सैयद जी बीच में मत बोले, सैयद जी बीच में मत बोले, सैयद जी बीच में एक करके अपनी बातें रखिए। सैयद जी बीच में मत बोले, एक कर बात। हाँ, मैं आ रहा हूँ दुबे जी, आपके पास में मत बोले, एक करके अपनी बातें रखिए। सैयद जी बीच में मत बोले, अभी जयवंत सिंह जी को बोलने सैयद जी बीच में मत बोले, सैयद जी बीच में मत बोले, सैयद जी बीच में मत बोले, सैयद जी बीच में मत बोले। सैयद जी आप एक बहुत ही वाहियात प्रवक्ता हैं, जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि एक सीनियर आदमी अगर यहाँ बोल रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने बड़े आराम से आपकी बात सुनी थी। आप मेहरबानी करके चुप हो जाएं, आप मेहरबानी करके चुप हो जाएं ताकि मैं अपनी बात रखूं। आपको डिबेट का प्रिंसिपल भी नहीं पता। जितने वाहियात आपके वो हैं राहुल गांधी जी, उससे ज्यादा आप हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपके जैसा इंसान जो है वो नेशनल चैनल के ऊपर आया हुआ है। मुझे अफसोस है कि आपके जैसा इंसान जो है नेशनल चैनल के ऊपर आया है। आप लालचंद जी आप डिबेट को कंट्रोल करें। ठीक है। मैं लगातार ये अपील कर रहा हूं कि एक कर अपनी बातें रखिए, एक कर अपनी बातें रखिए। मैं अभी इस समय एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आप सभी के पास लौटता हूं। छोटा सा ब्रेक, एक कर अपनी बातें रखिए। अभी छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे जयवंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सैयद जवाद जी अपनी बातें रख रहे थे। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले मैं और SP दुबे जी आपके पास जाऊं, डॉक्टर SK दुबे जी, उससे पहले राजकिशोर जी के पास मैं थोड़ी सी छोटी सी टिप्पणी के लिए चलता हूं। राजकिशोर जी, सैयद जवाद जी ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था इसलिए इस तरह की गलती हुई। इससे अच्छा तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे बयान देकर के इस तरह की बातें सामने आती हैं तो इससे अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर रख लेना ज्यादा अच्छा है ना राजकिशोर जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि टेलीप्रॉम्प्टर और ये सब राजनीतिक लोगों को बात करने दीजिए, कौन बोल पाता है कौन नहीं बोल पाता है। हाँ। लेकिन मैं आपसे लाल सिंह जी एक बात बताऊं, जो बोला है राहुल गांधी ने वो बहुत ही खराब बोला है, गलत बोला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि इतना खराब बोला है तो उससे अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर रख लें। आप लिख के बोलिए, उसमें क्या दिक्कत? वही मैं भी कह रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लिख के बोलते थे। राहुल गांधी की माता जी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही, UPA की चेयरमैन रही, सोनिया गांधी, वो लिखकर बोलती रही है। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, वो तो लिखकर बोलती नहीं, उसमें लिखकर बोलने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जो अभी बात ये कह रहे थे जवाद साहब कि प्रधानमंत्री क्या, मतलब मूल सवाल पर तो वो आया नहीं, लेकिन अगर सबसे बड़ी गलती उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी फिर बोले बीच में, फिर बीच में बोले। राजकिशोर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। सैयद जवाद साहब आपके पास आता हूँ। राजकिशोर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। ये नेशनल चैनल है जवाद। राजकिशोर जी की बात पूरी हो जाने। थोड़ा सा रुकिएगा सैयद जवाद साहब, आपके पास आऊंगा। राजकिशोर जी की बात। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया उन्होंने। हाँ। अगर सबसे बड़ी गलती अगर कोई हुई है पाकिस्तान के साथ कूटनीति में तो शर्म अल शेख में हुई है। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। जब बलूचिस्तान में भारत ने अपना हाथ होने की पुष्टि एक तरीके से कर दी थी, पहली बार ही किया था अंतरराष्ट्रीय पटल पर, आज तक उसके नतीजे हमको भुगतने पड़ते हैं। तो कुल मिला के इन सब विषयों पर जब बोलना हो तो थोड़ा गंभीर अध्ययन के साथ बोलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, इस तरीके की हल्की हरकतें मत करें। सैयद जवाद हल्की नहीं, बात सर्टिफिकेट की नहीं है, बात सर्टिफिकेट नहीं है, बात तथ्यों की है, बात तथ्यों की है। कि आपको क्या जरूरत है? बात तथ्यों की है, सर्टिफिकेट की बात नहीं है। मैंने बात तथ्यों से हल करी है तो मुझको बताया कि चाइना करने क्या गए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, RSS के लोग, उसके बाद इनकी बड़ी थिंक टैंक, ये चाइना क्या करने गए थे? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर बात गलत हो तो कर दीजिए कि नहीं गए थे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, आपके सहयोगी के पास ही ले चलता हूं। आपके सहयोगी डॉक्टर SK दुबे जो समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के सहयोगी हैं। डॉक्टर SK दुबे, मुझे ये बताइए, एक बात की और बहुत ज्यादा चर्चा है, यहां जब आपके साथ रहते हैं तो जाति जनगणना, कौन जात हो भाई करते रहते हैं। वहां 7 समंदर पार जा करके ऐसा बयान दिया है कि पहले BSP की सुप्रीमो मायावती ने मुखालफत की, जबरदस्त विरोध किया, जबरदस्त हमला बोला, BJP लगातार हमला बोल रही है, और अब तो जीतन राम मांझी ने भी आज कहा है कि केस दर्ज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी लौट करके आएंगे तो आप लोगों को भी तो ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा, कांग्रेस से पूछना पड़ेगा कि ये क्या बोल गए वहां जाकर आरक्षण पर। नहीं, देखिए यही चीज तो मैंने बोला था कि ऐसा नहीं कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो कुछ ऐसा बोल गए। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, वो भी आपको जानकारी होगी। तो मेरा तो यही कहना है, देखिए, और जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। ये अपने वो, लेकिन राहुल गांधी जी ने बोला है, जो आपके सहयोगी हैं वो कह रहे हैं हटा देंगे। सुनिए तो पहले सुनिए तो 50% ऊपर ले जाएंगे। सैयद जवाद जी, आपको रोक करके बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक करके अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा स्पष्टता से रख पाएंगे और सब ठीक है, सुन रहे हैं। कोई एक दूसरे की ना करे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, रखिए। तो बात है कि भाई राहुल गांधी जी ने, हो सकता है ये राहुल गांधी जी की अपनी पर्सनल बात हो, पार्टी की बात ना हो, ये हो सकता है। ये तो जब उनसे यहाँ आएंगे, हिंदुस्तान की भी मीडिया आप पूछेगी भाई। मैंने वही बात कही थी कि आप लोग भी पूछिएगा ना सहयोगी पार्टी के तौर पर। नहीं, हमसे ज्यादा तो आप पीछे पड़ जाएंगे।
हमसे ज्यादा तो आप पीछे पड़ जाएंगे। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया का तो काम है पूछना, हम वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, वही काम राहुल जी जब लौट के आएंगे उनसे किया जाए। लेकिन आरक्षण के बाबत मैं आपको समाजवादी पार्टी की नीति का स्पष्ट बता दूं कि आरक्षण है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत मैं यही बात कह रहा हूं कि यही बात आप राहुल गांधी जी से और उनकी कांग्रेस से कहिए कि इस तरह जब ये है रहेगा तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया क्यों? नहीं, उनका खंडन भी आया है, वो भी आप चलाइए। कुछ खंडन सैयद जवाद जी भी करना चाहते हैं। सैयद जवाद जी कुछ खंडन करना, बोलिए सैयद जवाद जी। मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी साहब के बयान को जिस तरीके से तोल मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करी जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, करते रहे, कोई फर्क। राहुल गांधी साहब अब रुकने वाले थोड़ी ना, वो साफ है कि जातीय जनगणना इस देश के अंदर होगी, आरक्षण का जो बैरियर है उसको हटाया जाएगा, वो क्लियर है। उन्होंने एक बार नहीं 10 बार। अब भारतीय जनता पार्टी तो प्रोपेगेंडा मशीन है, वो फैला दे दीजिए, उसका काम ही कोई नहीं। अब जब देश के अंदर कोरोना आया तो तब भी राहुल गांधी को, लेकिन हमला तो बीएसपी ने भी बोला, जीतन राम मांझी की पार्टी भी हमला बोल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मायावती जी ने भी हमला बोला। जब ये सरकार हटेगी, मायावती जी भी स्वतंत्रता के साथ बोलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही। अच्छा, आपको लगता है मायावती जी ने दबाव में हमला बोला है ना, ये कहना चाह रहे हैं? मायावती जी के ऊपर नहीं, तमाम ऐसे बड़े नेताओं को डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है अपने पॉलिटिकल टूल्स के थ्रू, चाहे उसमें ईडी हो गई, चाहे ठीक है। जयवंत सिंह जी, डरने वाले नहीं हम लोग, हम लोग डरते नहीं है। ठीक है जयवंत सिंह जी, ठीक है जयवंत सिंह जी, एक तो ये जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, अब तो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी पर केस दर्ज होना चाहिए, क्या एक्शन होगा वापसी पर, राहुल गांधी की वापसी पर? मेरे को तो चलो मैं विरोध में हूं, तो सैयद जी ने मेरे को रोकने की कोशिश की, उसके बाद जो दूसरे 2 सत्कार योग प्रवक्ता हैं उनको भी रोकने की कोशिश की। मैं आपके चैनल में ये बताना चाहता हूं, मैं पहले भी डिबेट्स में यहाँ बैठा हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को ये कहा गया है कि आप किसी भी डिबेट को चलने मत दो, क्योंकि इनको पता है कि ये गलती में है। तो इसलिए जहां भी हम जा रहे हैं वहां कांग्रेस के प्रवक्ता या तो बात को कंफ्यूज करने की कोशिश कर देते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं, और जब हम कोई जवाब देने की कोशिश करते हैं वो उसके अंदर खनन डाल रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी है अपने लीडर को बचाने के लिए। तो आप एज अ एंकर आपको ये बात समझनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बार बार अपनी बारी में बोलिए। इन्होंने सिर्फ मेरे को ही नहीं इंटरफेयर किया, मेरे को बहुत साल हो गए हैं डिबेट्स करते हुए। मैं कभी भी किसी की बात में अंदर नहीं बोलता हूं, मेरी ये रेपुटेशन ठीक है सर, वो बिल्कुल आप सुन रहे हैं, अब आपको वो सुन रहे हैं, इसलिए एकदम बिल्कुल सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप तो जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि केस दर्ज कराएंगे। मैं सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी को बधाई देनी चाहता हूं कि वो अपनी पार्टी की लाइन से उठ के उन्होंने ऑपोजिशन में होके एक बहुत ही सच्चा और सुलझा हुआ बयान दिया। बिल्कुल, और जो हमारे राजकिशोर जी ने कहा है वो तो बहुत सराहना योग्य है। जो मेरे को कहना था, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कह दिया, क्योंकि आपके सैयद जी ने मेरे को तो कहने से रोकना ही था। तो अच्छा हुआ कि वो सारी बातें आ गई। उसमें मैं सिर्फ एक बात में राजकिशोर जी को और सबको बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी की जो बहुत अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुई थी, उसमें जो 2 सिख इन्वॉल्व थे वो खालिस्तानी नहीं थे, वो बड़े एक प्रेरित फौजी क्या नाम है मुलाजिम थे, और वो उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो अकाल तख्त और श्री हरमंदिर साहब के ऊपर हमला हुआ था। उनका खालिस्तान उनसे उनकी भावनाएं कहीं न कहीं आहत हुई थी। हाँ, खालिस्तान, और उस टाइम के ऊपर सिर्फ वो 2 ही नहीं, काफी सिख रेजिमेंट के जो लड़के हैं वो अपनी यूनिट से रिवोल्ट करके भागे भी थे। तो वो टाइम अलग था, उनको खालिस्तानी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर रिकॉर्ड गलत हो जाता है। ठीक। हालांकि उनका जो लड़का है वो हमारी ऑपोजिशन में आया है। आप उसका जवाब दे दीजिए, आप उसका जवाब दे दीजिए। जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं कि केस दर्ज कराएंगे, उसका जवाब दे दीजिए। उसका जवाब दे दीजिए। ये बोलने नहीं देते ना सुनने देते हैं, मैं क्या जवाब दूं आपको? सैयद जवाद साहब सुन लीजिए। हरबंस सिंह जी चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान से उनको सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हरबंस सिंह जी बोलिए।
व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं सर। आप व्यक्तिगत हमला करिए, मैं आपका सम्मान करूंगा। जयवंत सिंह जी, जयवंत सिंह जी बोलिए। जवाब से भाग नहीं सकते। राहुल गांधी साहब को जान से जयवंत सिंह जी बोलिए, जयवंत सिंह जी। अभी ये क्या सवाल कर रहे थे? अभी तो मेरे को तो हाँ, मैंने ये कहा कि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि केस दर्ज कराएंगे ऐसा बयान देने पर। देखिए जो भी करना है, जो कानून के तहत जो भी हो सकेगा और जो भी सही होगा, और ये ख्याल रखते हुए कि चलो उनको तो देश के बारे में कुछ ख्याल नहीं है, पर वो आफ्टर ऑल लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरीके से चिंतन करेगी और जो सही रास्ता है, जो जस्टिफाइड। यार इनको चुप कराओ यार, क्या कर रहे हो आप? सैयद जवाद जी, जयवंत सिंह जी की खास अपील है, उनको पहले बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा आप, फिर बोलिएगा। मैं आपके पास पूरा टाइम दूंगा, सैयद जवाद जी पूरा टाइम दूंगा। जयवंत सिंह जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए जयवंत सिंह जी। तो जो भी इसमें इस बात में उचित होगा, जिस तरीके से जो कानून कहता है, जो परंपरा कहती है, जो ट्रेडिशन कहती है, उस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आपका जवाब आ गया। तो ये है कि राहुल गांधी जी ये मान लें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। वो माफी मांग लें, बिल्कुल, ये बात जो है ये आगे ना बढ़े। ठीक है, समझ गया। मैं राजकिशोर जी के पास चलता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। राजकिशोर जी, सीधी बात यह है कि क्या इन मुद्दों पर बयान दे करके आपको लग रहा है कि जिस तरह से की चर्चा हो रही है, जिस तरह प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे जी का नजरिया देखा, जिस तरह मायावती जी ने हमला किया, जिस तरह जीतन राम मांझी हमला कर रहे हैं, जिस तरह बीजेपी हमला कर रही है, अपने बयानों को देकर के राहुल गांधी फंस गए हैं जाने अनजाने? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर होता क्या है कि राजनीति में जब आप जितने बड़े पद पर जाते हैं, जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसके मुताबिक ही आपको बयान देने पड़ते हैं और उसी तरीके का आचरण करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मतलब राहुल गांधी का बोलना और किसी उनकी पार्टी के किसी छोटे नेता का बोलना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और जब विदेशी धरती पर आप जा रहे हैं और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तथ्य विहीन है। मैं सिखों वाले बयान की जो बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही खतरनाक बयान है, बहुत डिवाइसिव बयान है, और ये साफ साफ ये बताता है कि आप दुनिया के सामने ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अपने राइट्स नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? ये तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे गलत बयानबाजी। और जो बात अभी आप कह रहे थे कि मैंने कहा कि विदेश में जाकर उन्होंने जो अभी देश में पिछले कुछ समय से जो कमाई की, या मिस्टर जवाद, आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें, थोड़ी शिष्टता सीखें, बदतमीजी मत करिए। आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, ये मत करिए। नहीं, बिल्कुल बदतमीजी मत करिए। एक करके बात कर लीजिए, एक करके बात कर लीजिए, आप उस पार्टी एक दूसरे की बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। वो बदतमीजी करना शुरू कर देता है और उसको बोलने, अरे सैयद जवाद जी उसका इस्तेमाल कर लो यार। हद है क्या? सम्मान पूर्वक सम्मान कर जुबान से करेंगे कि इस तरीके से लगातार बीच में बोल के करेंगे? आपके बीच में कोई बोलता है? आपके बीच में कोई बोलता है? अच्छा राजकिशोर जी आप थोड़ा सा रुकिए। राजकिशोर जी आप थोड़ा सा रुकिए। मैं सैयद जवाद जी से ही पहले उनकी बात ले लेता हूं, क्योंकि वास्तव में उन्होंने, चाहे जयवंत सिंह जी बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, वो बीच नहीं लालचंद जी, उनकी बात लेने का कोई मतलब नहीं है। उनके पास कोई बात करने के लिए बात ही नहीं है, तो उन्की क्या आपने बात लेनी? लेकिन उनका नजरिया तो लेना पड़ेगा ना जयवंत सिंह जी, करने के लिए जयवंत सिंह जी, उनका नजरिया तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मुद्दे के ऊपर तो एक चर्चा तक नहीं की। ठीक है। उन्होंने मुद्दे के ऊपर आपके 5 सवालों के ऊपर कोई बात ही नहीं की अभी तक। जी, मैं इसीलिए तो वो सवाल, वही सवाल करने के लिए तो पहुंच रहा हूँ। चले जाते हैं, वही सवाल करने के लिए उनसे कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं। आप अपनी डिबेट, ठीक है। सैयद जवाद जी जसवंत सिंह सर, डरिए मत, ना आपसे कोई डरता है। पहली बात उनके पास अच्छा कनेक्शन नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो नहीं समझ आ रही। ऊपर से वो कोई ढंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट का खनन करने के लिए आए हुए हैं? लेकिन जयवंत सिंह जी, एक बात उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो दिल से बोला है, इसलिए ये मत समझिए कि उनको किसी ने सिखा पढ़ा दिया है, दिल से बोला है। और इस दिल से बोले हुए बात में पता लग जाता है ना, डॉक्टर एसके दुबे जी की पार्टी उनके साथ नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सामने आ गई। कितना प्यार है, और मुझे ऐसा लग रहा है सिखों के लिए उनके दिल में राहुल गांधी जब वापस लौटेंगे तब जाकर के शायद और ज्यादा ये मामला और ज्यादा उठता रहेगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए। जयवंत सिंह जी, सैयद जवाद जी, राजकिशोर जी और डॉक्टर एसके दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए। तो राहुल गांधी के बयानों पर जो विवाद नहीं थम रहा है, अब जब वो वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल और पूछे जाएंगे
और जैसा कि अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का नजरिया देखा, यह सवाल सिर्फ मीडिया नहीं पूछेगी, ये सवाल राजनीतिक पार्टियां जो विरोधी है कांग्रेस की वो भी, और जो कांग्रेस के साथ सहयोगी है वो भी जरूर पूछेंगी, क्योंकि ये सवाल तो बनता है। फिलहाल आज की पंचायत में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।